एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। दूसरों के दिए गए दर्द से, पेन से ना डर के आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी एनर्जी को एक्टिव करने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे होंगे। और इसी से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है। लोगों का क्या है, दुख देते रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं, बट आप अगर कहीं ना कहीं चोट खा के बैठ गए हैं ना, हार मान ली है, तो उससे किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। आपकी ही एनर्जी डाउन होगी, आपकी लाइफ ख़राब होगी, आपको लेके ही कहीं ना कहीं अपने जीवन को लेके एक निराशा के भाव आएंगे। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए थोड़ा अलग सी रीडिंग लेके आई हूँ, जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये सिर्फ आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत है ना। कहीं ना कहीं सिर्फ आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन, आपका जो अंतरात्मा आपको कह रही है, वो कहीं ना कहीं सत्य है। वो कहीं ना कहीं आ, आपकी हर बात सच कैसे निकलती है, या आप जो भी इस टाइम पे सोच रहे हैं, आपके अंतर मन में जो द्वंद्व चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सत्य है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत से लोगों से रेजोनेट करे, बहुत से लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट नहीं करती है, आपकी किसी को लेके कोई इतनी स्ट्रांग इंट्यूशन नहीं है, या किसी बात को लेके इंट्यूशन नहीं है, और वो सच या झूठ के बीच में उलझी हुई है, तो इस वीडियो को आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। अगर आप कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, और अपनी पर्सनल रीडिंग या आप कोई क्लास लेना चाहते हैं उस बारे में आप जान सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की फ़ीस है जो आपको व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ही पता चल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या, पहले तो देखेंगे क्या इंट्यूशन चल रही है आपकी, है ना। ये रीडिंग आज ऐसी एनर्जी क्यों आपकी लाइफ में आई है। पहला कार्ड खुद से आ गया तो इसको मैं ले लेती हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये रीडिंग आज इसलिए भी है कि आपको किसी रास्ते पे ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बार बार डाउट हो रहा है ना। किसी व्यक्ति को लेके अपनी लाइफ में डाउट हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को लेके डाउट हो रहा है क्योंकि थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिसने आपसे बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस किए हैं, है ना, जिसने आपसे बहुत ज़्यादा वादे किए हैं, है ना। जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपको बन के दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक इंट्यूशन आती है कि ये प्रोमिसेस अगर टूट रहे हैं, या ये जो बातें मुझसे कही जा रही हैं, ये विश्वास करने लायक नहीं है। आपका अंतर मन, आपकी अंतरात्मा आपको बार बार कह रही है, या इतनी अच्छी इंट्यूशन के बाद, इतने अच्छे प्रोमिसेस के बाद, इतनी अच्छी बातों के बाद, ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती। आपकी सिचुएशन कुछ और आपसे कह रही है, और जो व्यक्ति आपसे प्रॉमिस कर रहा है, जो व्यक्ति आपसे वादे कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही अपोजिट है ना। आपकी अपॉर्चुनिटी जो लाइफ में है वो, और जो आपसे प्रोमिसेस किए गए हैं वो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है वो ये बतला रही है कि ये सिचुएशन मैच नहीं कर रही है ना। आपने कई बार चीज़ों को इग्नोर किया होगा ना, कई बार चीज़ों को ऐसे इग्नोर किया कि नहीं नहीं, ये जो मेरे मन में किसी को लेके डाउट आ रहा है, ये गलत आ रहा है ना। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि किसी व्यक्ति के बारे में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी इंट्यूशन आ रही है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए स्पेसिफिकली ये वीडियो शायद उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपनी किसी बात को कंफर्म करना चाहते हैं ना। जो कहीं ना कहीं सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको एक एडिशनल डिवाइन से मैसेज मिले कि जो उनका अंतर मन किसी सिचुएशन को लेके कह रहा है ना, वो कहीं ना कहीं सही है, वो कहीं ना कहीं सत्य है। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग देख रहे हैं
तो अगर ये वीडियो अभी आपके सामने आई है तो 100% किसी ना किसी को लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद चल रहा है ना? कहीं न कहीं आपके मन में लेके चल रहा है कि आप इस रीडिंग को लेट गो नहीं कर सकते, आप इस रीडिंग को जो है स्किप नहीं कर सकते, फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं सुन सकते, क्योंकि ये आपके अंतर्द्वंद की बात चल रही है। बैक टू बैक अगर मैं इस कार्ड को देखूं, सिचुएशन आपको सोचने पे मजबूर कर रही है। आप किसी परिस्थिति से क्या कहते हैं ना, पीठ फेर के नहीं रह सकते ना। आप चाह के भी जिस सिचुएशन में आप हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसी जगह पे पाते हैं जहाँ से आपको बार-बार लगता है कि आपको नई शुरुआत कर देनी चाहिए। पेज ऑफ वांड्स, गोल, 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 गोल बहुत घूम लिया, प्रॉब्लम से पीठ बहुत दिखा दी, है ना? डू एंड डाई वाली सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का अंत हो गया है। एक्सट्रीम में प्रॉब्लम चल रही हैं। नई बिगनिंग करने का वक्त तो है, बट आप बार-बार क्या सोच रहे हैं कि ये नई बिगनिंग क्या इसी पर्सन के साथ की जाए या मूव ऑन किया जाए, है ना? तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आपके सामने बनी हुई है। बहुत सारी प्रॉमिसेस आपको किए गए और प्रॉमिसेस तोड़े गए हैं। सेम प्लेस पे आप अभी खड़े हैं जहाँ बार-बार कहीं न कहीं किसी सिचुएशन से आपको मुँह फेरना पड़ा है। आप सेम प्लेस पे अभी खड़े हैं जहाँ पे एक्चुअल में आपने अपने सपनों को टूटते हुए, गिरते हुए, अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन होते हुए, है ना? उस हद तक आपने अपने आप को मिज़रेबल बना लिया, लेकिन परिस्थिति ठीक नहीं हो पाई है ना? एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है। आप आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बार-बार माइंड भी हो जाते हैं कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, मुझे इस परिस्थिति से निकलना है, लेकिन फिर कहीं न कहीं कोई एनर्जी आपको अपनी तरफ खींच लेती है और आपकी जो डिटर्मिनेशन है ना, वो कहीं न कहीं आपका जो दृढ़ निश्चय है, आपका जो संकल्प है, वो बार-बार टूट रहा है ना? ऐसी परिस्थिति आपके साथ बार-बार बन रही है कि आप किसी इंसान को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपकी फीलिंग जो है डिसेप्टिव हो रही हैं, ना? बार-बार एक नई स्टार्ट की तरफ जा रही हैं। आपकी फीलिंग बार-बार आपको ये कह रही हैं कि आप जिस परिस्थिति में हैं, वो सच नहीं है, ना? आपको जो जो बातें आपको कही जा रही हैं, वो सच नहीं है। वो आपको हार्म कर रही हैं। बहुत लंबा स्ट्रगल, बहुत लंबा टाइम, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी की मैं बात करूँ, तो ये 3 साल नहीं है, मेबी ये 30 इयर्स हों आपकी लाइफ के। डिपेंड करता है आपकी एज, मेबी आपका बहुत 13 इयर्स हों, 30 ईयर हों। आपने किसी एक होप में निकाले और वो होप, वो ड्रीम कहीं न कहीं आपको अ, झूठा लग रहा है। आपको कहीं न कहीं स्टार्टिंग ही झूठी लग रही है। आपका जो बेस है, वो आपको झूठा लग रहा है। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि जो इस रिश्ते का या जो इस सिचुएशन का बेस है, वो ही कहीं न कहीं हिला हुआ है। वही शेक है, वही परिस्थिति है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि सारी सिचुएशन ठीक है, बट कुछ मिसिंग है। तो आप उस कुछ मिसिंग को बार-बार ढूँढ रहे हैं। ना, यहाँ पे मैं कुछ ऐसी एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ कि एक नई शुरुआत बार-बार आपने की है किसी रिलेशनशिप को लेके, बार-बार आपने किसी को फ़ॉरगिव किया है। ना, एक से ज़्यादा बार आपने परिस्थिति को सँभाला है, लेकिन आपके मन का जो डर है या आपके अंदर जो एक डाउट चल रहा है रिलेशनशिप को लेके या परिस्थिति को लेके, वो डाउट अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है और एग्ज़ैक्टली आप सिचुएशन को समझ भी नहीं पा रहे हैं। मिसिंग है, प्रॉब्लम किसी और चीज़ की वजह से है, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आपने शायद ऐसी कुछ चीज़ें सही हैं जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हैं, है ना? जो किसी ऐसी परिस्थिति में ही हो सकती हैं जहाँ पे कुछ झूठ है, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ना, आपको जो एग्ज़ैक्टली बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप जो देख रहे हैं और जो आपको सुनाया जा रहा है, वो टोटली अगेंस्ट हैं। एक ज़मीन है, एक आसमान है ना? और ज़मीन आसमान कभी आपस में नहीं मिल सकते। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको सुन रहे हैं और आपकी जो इंट्यूशन आपको बार-बार कह रही है, लोग आप जिस भी परिस्थिति में हैं, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि नहीं-नहीं आप ट्रस्ट करो। बट आपके अंदर की इंट्यूशन जो आपको कह रही है कि ये ट्रस्ट
करने लायक व्यक्ति या परिस्थिति नहीं है, क्योंकि आपने बार बार कोई ना कोई एविडेंस आपके सामने आया और आपने उस एविडेंस को हर बार, एविडेंस मतलब फिर लोग पूछेंगे मेरे से, एविडेंस मतलब कोई सबूत, है ना, आपकी जो इंट्यूशन सच हो रही है उस इंट्यूशन के प्रूफ आपको बार बार मिले, लेकिन फिर भी आपने किसी व्यक्ति की बात मानी है, एग्जैक्टली जो आपको बताया गया है आप उसी पे चलते रहे हैं। अब आपके अंदर से ये बार बार फीलिंग आ रही है पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी कि आप अपनी इंट्यूशन पे, अपनी अंतरात्मा पे, आपकी जो अंतरात्मा आपसे कह रही है उस पे ट्रस्ट क्यों ना करें, है ना, क्योंकि आपके पास ऐसी बहुत सारी प्रूफ हैं। आपको चाहे कोई कितना भी कन्विंस कर ले, आज आप इतना स्ट्रॉन्ग, पेज ऑफ वांड्स इतना स्ट्रॉन्ग किसी परिस्थिति के लिए खड़े हैं कि आप ही सत्य हैं, आप जो सोच रहे हैं वो सच है। इसको ये कहिए कि आपको ये नहीं पता कि कड़वाहट कहाँ है ना, आपको ये नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ है, बट आप इतना श्योर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। जो परिस्थिति आपको जैसी दिखाई जा रही है वो ऐसी नहीं है ना। लोग आपको कितनी भी करने की कोशिश कर लें, कितनी भी कन्विंस करने की कोशिश कर लें, मगर आपकी इंट्यूशन जो है, जो पर्सन डिसेप्टिव है ना, आ, आप कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को अब एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज, व्यक्ति ने जो पर्सन कहीं ना कहीं डिसेप्टिव हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके, हाँ, आपको उस व्यक्ति की तरफ से कभी सपोर्ट नहीं मिला है। पहली प्रॉब्लम तो आपके साथ ये आ रही है, आप अपनी जीवन में, आपने हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया हो, बहुत ज़्यादा कई बार उनको माफ़ किया हो, लेकिन अब राइट टाइम आ गया है अपनी इंट्यूशन पे काम करने के लिए। ये जो व्यक्ति है इसने आपकी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं की है, अंडरस्टैंड नहीं किया है आपकी सिचुएशन को, है ना। आपने के सामने बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, बहुत सारे आपके अंदर ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब आप नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो आपकी गट फीलिंग है ना, जो बार बार कहीं ना कहीं आपको आपकी अंतरात्मा की बात सुनने के लिए मजबूर कर रही है, आपका जो डाउट है ना उसको स्ट्रांग बना रही है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसको बढ़ा रही है। सिचुएशन के पीछे जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो सिचुएशन जो आपके समझ में आ रही है वो इसीलिए समझ में आ रही है कि आपको कभी भी सपोर्ट नहीं किया गया, बातों में बहुत सपोर्ट किया गया लेकिन एक्शंस आपने कभी नहीं देखे, है ना। आप कहीं ना कहीं ड्रेन हो चुके हैं किसी एनर्जी से, आपको अच्छा रास्ता सुनाया जा रहा है। अगर मैं कहूँ ना कि लाइफ अच्छी हो जाएगी, दिन अच्छे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, या हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे कहता हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो एट ऑफ वॉन्ट्स, रास्ते में सिर्फ पत्थर ही दिखते हैं। आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो सिर्फ बैड मेमोरीज, बुरी यादों को एक्सपीरियंस किया है। बातों में आपको बहुत बताया गया है कि आपके लिए ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसी एनर्जी हो जाएंगी। तो अब जहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है आपकी लाइफ में, आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कह रही है और आपके साथ जो हो रहा है वो टोटली नेगेटिव हो रहा है। आपको समझाया बहुत पॉजिटिव जा रहा है, आपकी एनर्जी को ड्रेन किया जा रहा है ना। आपकी लाइफ के जो अच्छे मार्ग थे वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। हो सकता है इस एक रिलेशन की वजह से आपने अपनों को खो दिया हो ना, धीरे धीरे लोगों ने आप पर भी ट्रस्ट करना बंद कर दिया हो। तक इस सिचुएशन को आप चाहें तो एक कार्मिक लेसन की तरह भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंस नहीं है, इम्पॉर्टेंट होता तो ये आपको पेन नहीं देता, क्योंकि आज की जो रीडिंग आ रही है वो पेनफुल रीडिंग आ रही है। मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपकी तो अंदर की पावर है, पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी और एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी को अगर मैं पावर में डिस्क्राइब करूँ तो आपकी पावर को भी रोका गया है ना। आज आप जहाँ भी खड़े हैं पिछले 8 साल में एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है ना, नंबर 8 की एनर्जी है। अगर आज से 8 साल आप अपने आप को पीछे देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पेन होता है, आपको तकलीफ होती है कि आज आप बहुत कुछ हो सकते थे लेकिन किसी झूठ ने ना, जिस पे आपको बार बार बदलने पे मजबूर किया, है ना, बार बार आपको रोका गया,
ना, आपको यकीन दिलाया गया कि आपको ऐसा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आपके जीवन में नेगेटिव परिस्थितियाँ रहीं, तो आज आपको पेन होता है, आज आपको तकलीफ़ होती है, आज आप अपने पास्ट को देखते हैं, आप ये सब डिज़र्व नहीं करते थे जहाँ पे आज हैं। ना, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि इसको आप कार्मिक सिचुएशन समझ के, क्योंकि आज भी अगर आपकी इंट्यूशन आपको मार्गदर्शन कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपकी इंट्यूशन अगर आपको कह रही है ना, तो ये सच कह रही है और आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, तो इसको कार्मिक लेसन, जो भी पर्सन इन्वॉल्व है इस एनर्जी में, वो आपका कार्मिक पार्टनर बन के आया है, उसको हील कर दीजिए अपनी राय के, और पास्ट की सिचुएशन को छोड़ दीजिए, है ना। ये कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक जस्टिस का कारण बनेगा। आपने जो 8 साल अपने खोए हैं, हम बिल्कुल बिलीव करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मुझे लिखते हैं तो मुझे खुद भी दर्द होता है। कोई किसी की एक सेकंड नहीं लौटा सकता, लेकिन किसी व्यक्ति ने, आज ये वीडियो बनाने का भी यही कारण है, किसी व्यक्ति ने किसी के 8 साल 10 साल किसी झूठ में, फरेब में, धोखे में, है ना। देखिए, झूठ झूठ होता है, सिचुएशन कोई भी हो, अगर आप किसी की भी वजह से किसी का जीवन खराब हो रहा है, तो वो महापाप कर रहा है। अब कोई स्वार्थ में कर रहा है, ऐसे हो जाता तो मैं ऐसे कर देता, नहीं, आपको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। आप नहीं सोच सकते, कोई भी व्यक्ति जो हार्म कर रहा है, जो पेन दे रहा है, कि किसी को आपके झूठ की वजह से कितनी गहरी तकलीफ हो सकती है। और आज की जो रीडिंग कह रही है कि किसी के झूठ की वजह से यहाँ से किसी की लाइफ ही पूरी स्पॉयल हो गई है, तो वो कर्म का फल कैसे नहीं मिलेगा उसे? क्या आप किसी का एक सेकंड भी लौटा सकते हो? अगर कोई किसी की वजह से एक सेकंड भी किसी ने इंसल्ट फील किया है, एक सेकंड भी किसी ने पेन फील किया है, किसी की पूरी फैमिली किसी के झूठ की वजह से ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है, किसी की रिस्पेक्ट चली गई है, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस चला गया है, तो वो व्यक्ति 100% कार्मिक जस्टिस का हकदार है। और ये जो आपकी इंट्यूशन आ रही है, ये आपके साथ कार्मिक जस्टिस ही हो रहा है ना। आपने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है ना। आपने जितना आपने ट्रस्ट किया, जितना आप अपने अपनी ग्रोथ को रोका, जितना आपने अपनी नॉलेज को रोका, और ये पर्सन कंटिन्यू आपके साथ झूठ बोलते गए, चीट करते गए, धोखा देते चले गए, नेगेटिव कर्मा आपके साथ क्रिएट करते गए, तो कहीं आपकी लाइफ के साथ साथ इन्होंने, हो सकता है पूरी फैमिली की लाइफ आपकी डिस्टर्ब करती हो। तो ये सोचिए, कोई किसी के जीवन को, जो ये लोग कहते हैं ना कि कर्मा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कैसे पॉसिबल नहीं है कि किसी ने पूरे परिवार का जीवन छीन लिया? क्या किसी की एक सांस भी कोई लौटा सकता है? मैं अभी बोल रही हूँ, और किसी की वजह से अगर मेरा अगला वर्ड ना बोल पाऊँ और मेरी मृत्यु हो जाए, तो क्या वो व्यक्ति वो क्षण मेरा लौटा सकता है? किसी का कोई, आप कुछ भी खराब करें जीवन में, लेकिन किसी का टाइम खराब ना करें, किसी के इमोशंस से ना खेलें, क्योंकि आपकी वजह से किसी का क्या कुछ बर्बाद हो गया, क्या कुछ खत्म हो गया, क्या उसकी दशा हो गई, ये आप सोच भी नहीं पाते कई बार। और इतना गलत कर जाते हैं झूठ बोलने वाले लोग कि पूरा परिवार खत्म हो जाता है ना। यहाँ आज एनर्जी ऐसी ही है कि कार्मिक कनेक्शन जो साइकिल अनबैलेंस्ड हुआ, उसकी वजह से आ, आपका बहुत लंबा समय, बहुत लंबा जीवन आपने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं, इनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आई है, आप अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं कर पाए। आप शायद, ऐसा लगता है कि किसी इंतज़ार में आपने इतना जीवन व्यतीत किया है, किसी इंतज़ार में आप अपने अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, तो वो जीवन आपको दोबारा नहीं मिल सकता। आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपने जो अपनी लाइफ स्पॉइल कर दी किसी और की वजह से, या किसी और ने जो आपकी लाइफ स्पॉइल कर दी, और आज आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ये सब जानी सोची समझी साजिश थी। उस व्यक्ति को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होने से, आपकी अपनी खुशी के लिए आपको रोक के रखा हुआ था उसने। आपको वो कोई खुशी नहीं दे रहा था, ये आपकी इंट्यूशन कह रही है, ये आपके गट्स कह रहे हैं। आपकी खुशी से उसको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अगर लेना देना होता तो वो आपको रिलीज़ कर देता। वो आपकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहा था। आप जितना सिचुएशन से मुंह फेर के उसके प्रति समर्पित थे, वो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उतना ही आपकी लाइफ को होल्ड किए हुए था। आप जितना ओवरवेल्म हो रहे थे, आप जितना उसके प्रति
डिवोटी हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को उतना ही स्पॉयल कर रहा था, है ना। आपने ही इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। 3 ऑफ कप्स, आपने ही किसी सिचुएशन को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। सामने वाले ने इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को कभी भी ना सीरियसली ना टाइटली पकड़ा हुआ नहीं था। ही और शी जो भी है वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश था, हमेशा खुश था। 3 ऑफ कप्स, वो आपकी पीठ पीछे बहुत सारे गलत काम कहीं ना कहीं कर रहा था, है ना। तो ये एनर्जी है, आपकी जो इंट्यूशन कह रही है, आपकी जो अंतरात्मा कह रही है, ये 100% सही है। आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जा रहा था, आपकी जो गट फीलिंग है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो अंतर्मन है, आपका जो सोचने का नज़रिया है, वे बिल्कुल सत्य है। कोई ऐसा सत्य है जो आप अब तक आपकी आंखों के सामने नहीं है। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि कुछ सत्य है, कुछ ऐसी एनर्जी है। आपका अंतर मन कह रहा है कि सिचुएशन ऐसी है, आपको अभी तक भी नहीं पता है कि रियलिटी है क्या, बट कुछ रियलिटी है ना। आपका मन जो आपको बार बार कह रहा है ना कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे कार्ड भी कह रहे हैं, टफॉन्ट्स की एनर्जी, कि हाँ, सिचुएशन ऐसी नहीं है। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड। वाओ, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। अब यहाँ से देखिए टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है और आप अपनी गट्स पे, आप अपनी इंट्यूशन पे इतना वर्क कर रहे हैं। तो 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ पॉजिटिव आपको कहने जा रही है। फाइनली ये टाइम आ गया है न्याय का, जस्टिस का, जो आप ढूंढ रहे थे। 7 ऑफ कप्स, आपको सर्च कर रहे थे ना। हो सकता है आपको एग्जैक्ट सिचुएशन ना पता चले, लेकिन इस टाइम जो आपका मन कह रहा है उस पे काम करना शुरू कर दीजिए ना। बिल्कुल टर्न हो जाइए, पलट जाइए, रिसीव कीजिए अच्छी चीज़ों को, रिसीव कीजिए अपनी लाइफ को। जो आपने अब तक खो दिया है किसी एक अनचाहे रिश्ते में, अनचाही चीज़ों में, उसका स्टॉप करने का टाइम आ गया है ना। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक आप अपनी लाइफ में ना अच्छी तरह से अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे और अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना नहीं शुरू करेंगे, फेयर डिसीजन लेना नहीं शुरू करेंगे। फेयर डिसीजन मतलब अनबायस्ड डिसीजन। ये जो डिसीजन आपके होते हैं ना, वो उस व्यक्ति के दिलाए हुए होते हैं। वो आपको झूठा सपना दिखा जाता है और आप सब कुछ छोड़ के उस सपने पे, उस झूठ पे बिलीव कर लेते हैं। यहाँ पे अब डिसीजन आपको खुद लेने हैं, अपनी इंट्यूशन से लेने हैं, अपनी गट से लेने हैं, आपकी अंतरात्मा जो कह रही है, आपकी परिस्थिति जो कह रही है ना। आपने बहुत ट्रस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली लाइफ जी ली है। अब आपको जो भी डिसीजन लेने हैं, अपने आप को ध्यान में रख के लेने हैं, अपनी फैमिली को, या जो जो इस रिश्ते से हार्म हुए हैं, जो जो इस झूठ से हार्म हुए हैं, उन सबको प्रैक्टिकल सामने रख के इस सिचुएशन से आपको निकलना है ना। ये व्यक्ति कार्मिक में बंधा हुआ है, ये फिर आएगा, ये फिर आपको चोट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बार 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 रोलर कोस्टर इसकी खुद की लाइफ है। झूठ बोलना ये व्यक्ति कभी नहीं छोड़ेगा, ये बता दूं मैं आपको। अगर ये इंट्यूशन आपको आ रही है कि ये व्यक्ति झूठा है, तो ये झूठ बोलना कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपके मन में कहीं ना कहीं अभी भी एक फीलिंग है इस व्यक्ति के प्रति। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही है, बट इन फीलिंग्स को आप अपने प्रोफेशन पे, अपने काम पे, अपने बचे हुए जीवन पे, या आपकी जो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई है, या आपकी अपनी लाइफ जो फिनिश हुई है, उस पर बिल्कुल भी ना पड़ने दें। ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है, आपके लिए क्लियर एडवाइस है कि सिर्फ आपको अगर ट्रस्ट करना है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, उन छोटे आप कहीं ना कहीं, मुझे ये लग रहा है कि आपके बच्चे उससे हार्म हुए हैं, है ना। या कोई ऐसा रिश्ता जिनको आप बच्चों की तरह मानते हैं, वो रिलेशन आप देख रहे हैं ना, 2 बच्चे यहाँ पे, कोई ऐसा रिलेशन हार्म हुआ है जो बहुत इनोसेंस रिलेशन था ना। जिसने कभी किसी का कुछ ना बिगाड़ा हो, है ना। जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कोई ना कोई ऐसा हार्म होता ही है जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता। हाँ, आंधी तूफान आते हैं तो सब घर टूट जाते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, पेड़ पौधों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो आपके साथ भी वही घटना घटी है कि आप एक झूठ पे विश्वास करते रहे। अ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का टाइम आ गया है ना। स्पेशली हो सकता है कोई व्यक्ति
ये व्यक्ति कुछ लीगल मैटर्स में पड़ा हुआ हो, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इतना भी हो सकता है। तो आपको उन लीगल मैटर्स से जो चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्नेक भी है यहाँ पे, सीढ़ी भी है, तो आपको बहुत सोच समझ के सीढ़ियाँ चढ़नी है ना। आपका जो टाइम आपने वेस्ट किया है, उस टाइम को भी रिकवर करना है, प्रोग्रेस भी देखनी है, अपने इमोशनल मैटर भी देखने हैं, और स्पेशली हो सकता है इस व्यक्ति के साथ कुछ लीगल मैटर्स भी हों, तो उनसे भी आपको अपने आप को दूर बचा के रखना है ना। सबसे पहले तो ये काम कीजिए कि आप जो ये चूज़ कर रहे हैं, आप ना 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, अपनी इंट्यूशन को सामने रख के चूज़ कीजिए, अपनी पावर को सामने रख के चूज़ कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बना के चूज़ कीजिए। अपने आप पे बिलीव करना शुरू कीजिए, क्लियरिटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। आप जैसे ही आप अपने आप को वापस उस सिचुएशन में लाएंगे ना, जो कभी आप, जब से ये रिश्ता आपका जुड़ा है उससे पहले हुआ करते थे, जब से ये परिस्थिति आपके साथ बनी है उससे पहले जो आप हुआ करते थे, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने डिसीजन ले सकें। तो आप सबसे पहले ये डिसीजन क्लियरली लेना शुरू कीजिए, और जैसे ही आप ये देखेंगे, क्लियरिटी धीरे धीरे आती जाएगी और आपके रास्ते बनते जाएंगे। ये दो दो सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना, आप इन पे चढ़ना शुरू कर देंगे, फिर कोई स्नेक आपको नहीं खा पाएगा। लेकिन इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। आपको अगर हर बार तोड़ा गया है तो इमोशनली ही तोड़ा गया है ना। इस सिचुएशन से आपको अपने आप को सेपरेट करना है, केयरफुल ज़रूर रहना है। और अगर आप, अब एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपकी कोई हेल्प करना चाह रहा है ना, या आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं ना, तो भी चाहे वो कितना ही क्लोज पर्सन क्यों ना है, आपको बहुत सोच समझ के किसी की हेल्प करनी है ना, क्योंकि आप किसी की इंटेंशन नहीं जानते ना। आप किसी के बेनिफिट के लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे भी यही हुआ है कि आपका जीवन तो पूरा खराब हो गया, लेकिन सामने वाला अपनी लाइफ को अच्छा जी गया। यही हुआ है ना आपके साथ, कि सामने वाला खुश है, आप हमेशा शिकायत करते हैं कि वो खुश है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, मेरी इंट्यूशन कह रही है वो दिखावा कर रहा है या वो दिखावा कर रही है। तो एग्जैक्टली ये है। तो दोबारा से ऐसा आपकी लाइफ में ना हो, उस चीज़ को होल्ड करना, उस चीज़ को स्टॉप करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर मैं 10 ऑफ कप्स की एक और एनर्जी की बात करूँ, तो आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंड पीछे छूट गए हैं, है ना, कुछ दोस्त, कुछ रिश्ते, उन रिश्तों को रिकवर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है ना। आज आपको ये फील होता भी होगा कि ऑनेस्ट और फेक में आप डिसाइड नहीं कर पाए, यानी कि ईमानदारी और बेईमानी में, फेक लोग होने में, ऑनेस्टी में आप कहीं ना कहीं चूक गए। आप आ, दिखावे पे आपने बिलीव किया, है ना। तो ये राइट टाइम आ गया है, आप जाके उनसे सॉरी बोलें और अपने जीवन में उन रिश्तों को लाएं। वो कड़वा ज़रूर बोलते थे आपके जीवन में, है ना, बट वो बेस्ट रिलेशन थे आपके लिए। तो उन रिश्तों को वापस लाएं। आपको इस इंट्यूशन पे भी वर्क करना पड़ेगा, है ना। कई बार किसी के विचार आपके साथ नहीं मिले और आप उससे दूर हो गए ना, आपको लोगों ने समझाया भी होगा कि ये रास्ता सही नहीं है। अभी अभी आपके सामने वो ऐसे प्रूफ भी आ रहे होंगे और आपको ऐसा याद भी आता होगा कि मुझे उस व्यक्ति ने ये कहा था ना, मुझे ऐसा ऐसा बताया गया था, मुझे ऐसा ऐसा बोला गया था, ये मत करो वो मत करो। बट मैं कभी ना कभी उस जाल में इमोशनली फंस गई या फंस गया। तो वहां से अभी जो भी इंट्यूशन आ रही है ना, उस पर 100% आंख बंद करके वर्क करना शुरू कर दो। डोंट सी के आपकी, अभी आपके साथ जो सिचुएशन हो रही है कि लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, मत सोचो कुछ भी, बिल्कुल मत सोचो। अभी ये सोचो कि मेरा जो टाइम बर्बाद हुआ है, मेरी जो फीलिंग्स खराब हुई है, मेरा जो रिश्ते खराब हुए हैं, मुझे पावरफुल बन के कैसे उभरना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अभी सिर्फ आपकी नज़र आपकी मंजिल पे होनी चाहिए ना। जो वक्त छूट गया, जो वक्त बीत गया, वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन आपको जो अचीव करना है वो आप अभी भी कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन पे 100% भरोसा करके वो आप अभी भी कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बना के ना। भले ही आप कितनी बार गिरे हों, जब तक आप अपने कंफर्टेबल लेवल पे ना आ जाएं, जब तक आप उस चीज़ को रिसीव ना कर लें जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए था ना, जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से रीडिस्कवर ना कर लें, तब तक आपको अपनी इंट्यूशन पे, अपने विश्वास पे, अपनी अंतरात्मा पे भरोसा करना नहीं छोड़ना है। और पीछे मुड़ के तो बिल्कुल भी नहीं देखना। जो गॉसिप कर रहा है उनको तो सुनना ही नहीं है, क्योंकि एक तो पहले ही आपके अंदर इतना पेन है कि किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया है। अब धीरे धीरे आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना, बस
क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक तो आप ब्लाइंड रहे हैं बिल्कुल, ना अंधा विश्वास किया आपने। अब धीरे धीरे जब आपने अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना शुरू किया है, जब धीरे धीरे आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाना शुरू किया है, तो सबसे पहला काम आपका बनता है अपनी मंजिल पर पहुंचना। ना, जो बहुत ज़्यादा फायरी क्यों दिख रही है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मंजिल दूर होती चली गई। ना, किसी रिश्ते की वजह से, किसी ट्रस्ट की वजह से आपने अपना सब कुछ खो दिया। अपने करियर पे फोकस करना है इस टाइम पे, ना किसी गॉसिप पे करना है, ना किसी बुराई पे करना है, ना वीक बनना है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना। अगर कोई आपको ये भी आगे बता रहा है ना कि वो व्यक्ति आपके बारे में अभी भी ऐसा बोल रहा है, इग्नोर। क्योंकि ये टाइम आपको ग्रो करने का है, ये टाइम अपने आप को स्ट्रांग बनाने का है, ये टाइम ऐसा है, जो ये भी बीत गया ना तो सिर्फ आप अपनी नज़रों में कहीं ना कहीं गिर के रह जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि मुझे पता था, अपने आप को ब्लेम करना शुरू करेंगे कि मुझे पता था कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, फिर भी मैं अपनी हेल्प नहीं कर पाई या कर पाया, फिर भी मैं उस सिचुएशन से दूर नहीं हो पाया। मेरे अंदर इतना, क्या कहते हैं ना, इतनी बुद्धि थी, इतना दिमाग था, मेरी इंट्यूशन भी काम कर रही थी, बट मैं फिर भी पागल बन के या पागल बन के रह गया ना। ये गिल्ट आपके जीवन में डेवलप नहीं होना चाहिए। इसीलिए अभी से अपने पूरी ऑनेस्टी से ना आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरी ईमानदारी से अपने आप को प्रोग्रेस के रास्ते पे लेके आइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है हर हाल में प्रोग्रेस, हर हाल में प्रोग्रेस आपको करनी है। चलिए, एंजल मैसेज देखिए। मरियम, स्केयर्ड विजन, आपको अभी बहुत ज़्यादा अकेलापन सता रहा होगा। मैं आपको ये बता दूं, अभी आपको लग रहा होगा कि आप सबसे अपनी लाइफ के वीक पॉइंट पे हैं, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है ना। अ, आप किसी दूसरे की बेईमानी की सजा अपने आप को देते नजर आ रहे हैं, है ना। किसी दूसरे ने आपको आ, गलत रास्ते पर डाला ना। आपका फॉल्ट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इतना है कि आपने किसी धोखेबाज पर भरोसा किया ना। आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जो गलत रास्ते पर आपको ले गया, और आप उस रास्ते पर चले गए बिकॉज आप ऑनेस्ट थे। हाँ, तो यहाँ पे उस सिचुएशन को गिल्ट में मत बनने दीजिए। आप ऑनेस्ट थे, ठीक है, डिवाइन ने शायद आपके लिए ऐसा ही कुछ लिखा था, ईश्वर शायद आपके लिए कुछ ऐसा ही सोच के बैठा था। तो अभी सबसे पहले उस रास्ते को भूल जाइए। क्योंकि अगर आप आधी लाइफ तो आपकी क्या कहते हैं, चीट करने वाले के साथ बीत गई। आधी लाइफ आपके साथ लोगों ने कहीं ना कहीं चीटिंग की, विश्वासघात किया ना, आपके ड्रीम्स को तोड़ा, आपके पास जो था वो भी छीन लिया गया। और आधी लाइफ अगर आप अब इस पेन के साथ निकालेंगे तो लॉस किसका होगा, आपका होगा। तो यहाँ पे द मरियम कह रही हैं स्केयर्ड विजन, आपके सपने बहुत, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए नज़र आ रहे हैं, आपके सपने इनकम्प्लीट नज़र आ रहे हैं। बट सबसे पहले हील करिए अपनी पाव, ये जो फूल है ना ये खिलाइए अपनी लाइफ में, हील कीजिए उस डर को। अपने आप को याद दिलाइए कि आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, आप ईश्वर के प्यारे हैं, आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता है ना। उस प्रकाश को देखिए जो कभी आपके अंदर हुआ करता था, उस पावर को देखिए, इस दुख को हटा के, उस तकलीफ को हटा के, जो आपको चोट दी गई है उस चोट को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, है ना। जब तक आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करेंगे अपनी लाइफ से, जब तक आप उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से नहीं निकालेंगे, ये पेन फिर से आपकी प्रोग्रेस में बाधा बनेगा। हाँ, और अभी आपकी इंट्यूशन आपको साफ साफ बता रही है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ सब कुछ गलत हुआ है। तो अभी आप दोबारा से अपने साथ कुछ भी गलत ना होने दें और ना करें। ये द मरियम का है, ठीक है। आपके साथ अन्याय हुआ है ना, कार्मिक कनेक्शन है, भूल जाइए। अब यहाँ पे सवाल आएगा, उसको उसका कर्मा मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं कह रही हूँ ना, आपका जीवन किसी दुनिया में, है ना, इस पूरे होल वर्ल्ड में, इवन परमात्मा के पास भी इतनी पावर नहीं बचती है। उसने अगर इंसान को जितनी सांसें दे दी ना,
वो सांसें ही वो जी पाएगा। तो आप जिस तरह की इंट्यूशन अभी आप लोगों के अंदर आ रही है, या जिस तरह की एनर्जी को मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, लोगों ने आपका जीवन छीना है, 10 साल 8 साल आपने किसी चीज़ पर फेथ की करके दिन रात सिर्फ उसके लिए आप डिवोटी रहे हैं। आप अपने जीवन को भूल ही गए हैं, अलोननेस की एनर्जी। तो जो व्यक्ति ईश्वर की दी हुई चीज को, जो कहते हैं कि वक्त कभी वापस नहीं आता, उस चीज को अगर किसी व्यक्ति ने छीन लिया है, तो आपको क्यों लगता है कि उस व्यक्ति को कर्मा नहीं मिलेगा? क्यों बार बार आप ये सवाल करके ईश्वर के न्याय में बाधा बनते हैं? आज से अभी से अपना फोकस बदलिए, अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए, अपनी प्रोग्रेस पे काम कीजिए, और जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए, रुकना नहीं है, हारना नहीं है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आई है और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।